छत्तीसगढ़ की राजनीति में 17 अगस्त 2026 का दिन भाजपा की सत्ता व संगठन के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है और इस टीम में छत्तीसगढ़ के 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है। पहला नाम है महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी जी का, जिन्हें भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, और दूसरा नाम है दीपक मस्के का, जिन्हें राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया। उन्होंने आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय की जगह ली है। अब सवाल ये है कि इन दोनों नेताओं को पद मिल गया है। असल सवाल ये है कि भाजपा के केंद्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ को इतनी अहमियत कैसे? क्या यह सिर्फ संगठनात्मक नियुक्ति है या इससे पीछे भाजपा की आने वाली राजनीतिक रणनीति? आज इसी मामले को सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नई टीम में छत्तीसगढ़ की एंट्री क्यों महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं यशवंत धोटे और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं कि भाजपा ने 17 अगस्त को राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी की नई टीम में अलग अलग स्तरों पर कई नेताओं को जिम्मेदारियां दी है। नई राष्ट्रीय टीम में 65 से लेकर 59 पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी। इस टीम में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ नए और संगठनात्मक रूप से सक्रिय चेहरों को जगह दी गई है। इस टीम में छत्तीसगढ़ से भी 2 ऐसे नाम उभर कर सामने आए हैं, जिसमें रूप कुमारी चौधरी और दीपक मस्के। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों को एक जैसे काम की जिम्मेदारी नहीं मिली है। एक तरफ महिला संगठन है, दूसरी तरफ डिजिटल तथा सोशल मीडिया का संगठन है। यानी भाजपा ने छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को राष्ट्रीय स्तर पर जगह दी है। पहली बड़ी नियुक्ति रूप कुमार चौधरी। रूप कुमार चौधरी वर्तमान में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की सांसद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने महासमुंद सीट से जीत हासिल की है। इससे पहले वो विधानसभा संगठन की राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रही है। उन्होंने लंबे समय तक संगठनात्मक गतिविधियों में काम किया है और राज्य भाजपा में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली है। अब उन्हें भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। यह कोई सामान्य संगठनात्मक पद नहीं है। भाजपा का महिला मोर्चा देश भर में महिला कार्यकर्ताओं, महिला मतदाताओं तक पार्टी की पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इस नियुक्ति का अर्थ यह भी है कि छत्तीसगढ़ की एक महिला नेता अब देश भर में भाजपा के महिला संगठन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूप कुमारी चौधरी पिछड़ा वर्ग से आती है और छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी 55% है से ज़्यादा है। अब आप बात करते हैं कि इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या असर हो सकता है। इसे हम 3 स्तरों पर समझ सकते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ के महिला नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। राज्य की राजनीति में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ से आने वाली एक महिला सांसद को राष्ट्रीय महिला संगठन की कमान मिलना प्रदेश भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश है। इससे राज्य के दूसरे महिला कार्यकर्ताओं को यह संदेश मिल सकता है कि संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले नेताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मौजूद है। दूसरा, महिला वोटरों पर फोकस करने वाली जहां बात है, तो आज चुनावी राजनीति में महिला मतदाता बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाओं का सीधा संबंध महिलाओं से है। इसलिए भाजपा के लिए महिला मोर्चा सिर्फ संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक संवाद का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। रूप कुमारी चौधरी की नियुक्ति के बाद महिला मोर्चे के जरिए
भाजपा महिला मतदाताओं के बीच अपने संगठनात्मक नेटवर्क को और अधिक मजबूत करने की कोशिश करेगी। यह एक राजनीतिक संभावना है, हालांकि इसे पार्टी को घोषित चुनावी रणनीति मानना जल्दबाजी होगी। दूसरी बड़ी नियुक्ति है दीपक मस्के की। अब बात करते हैं दीपक मस्के की। भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक यानी आईटी सेल के चीफ की जिम्मेदारी दी है। यह इसलिए खास है क्योंकि आज की राजनीति सिर्फ मैदान और मंच तक सीमित नहीं है। राजनीति अब सोशल मीडिया में मोबाइल स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म राजनीतिक संवाद का बड़ा केंद्र बन चुके हैं। ऐसे समय में पार्टी के सोशल मीडिया विभाग की राष्ट्रीय जिम्मेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दीपक मस्के को इसी क्षेत्र की कमान दी गई है। उन्होंने इससे पहले संगठन और प्रदेश स्तर पर भाजपा के साथ काम किया है। प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। उन्हें कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है और वो राष्ट्रीय स्तर पर अब आईटी सेल में अमित मालवीय जी की जगह लेने जा रहे हैं। यह नियुक्ति इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दीपक मस्के को भाजपा के सोशल मीडिया संयोजक के तौर पर अमित मालवीय की जगह जिम्मेदारी मिली है। अमित मालवीय लंबे समय तक भाजपा के डिजिटल और सोशल मीडिया के अभियान का प्रमुख चेहरा रहे हैं। इस जिम्मेदारी में बदलाव हुआ है। इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि भाजपा ने डिजिटल राजनीति को कमतर आंका है या कम महत्व देना शुरू किया है, ऐसा नहीं है। इसके उलट यह बदलाव यह संकेत देता है कि पार्टी अपने डिजिटल संगठन में नई कार्यशैली, नए नेतृत्व को आजमाना चाहती है। दीपक मस्के वही एक पार्ट हम कह सकते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में मस्के ने नई जिम्मेदारी को बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए संगठन के भरोसे पर खरा उतरने की बात कही है। आमतौर पे कहा भी जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ से दो अलग अलग चेहरे, दो अलग अलग संदेश। अब इस पूरी नियुक्ति का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश समझिए। रूप कुमारी चौधरी महिला संगठन, दीपक मस्के डिजिटल संगठन, यानी एक तरफ जमीनी संगठन और महिला नेटवर्क, दूसरी तरफ डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया। दोनों ही आज की चुनावी राजनीति के बेहद महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय भाजपा संगठन में सिर्फ संख्या के लिहाज से प्रतिनिधित्व नहीं मिला, बल्कि दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिम्मेदारी मिली है। क्या है छत्तीसगढ़ भाजपा के बढ़ते कद का संकेत है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पार्टी राज्य की सत्ता में है। ऐसे में केंद्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ के दो नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना निश्चित तौर पर प्रदेश भाजपा के लिए सकारात्मक राजनीतिक संकेत है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अब छत्तीसगढ़ भाजपा का राष्ट्रीय संगठन में सबसे ज़्यादा प्रभाव हो गया है। भाजपा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संगठन है और अलग अलग राज्यों से कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती रहती है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के नज़रिए से देखें तो ये निश्चित तौर पे प्रदेश की राजनीतिक और संगठनात्मक मौजूदगी को मजबूत करती है। अब आते हैं हम सबसे दिलचस्प सवाल पर, वो ये कि क्या इन नियुक्तियों का असर 2028 के छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? सीधे तौर पे अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे ऐसा हो सकता है। रूप कुमारी चौधरी के जरिए महिला मोर्चे का राष्ट्रीय नेटवर्क और दीपक मस्के के जरिए डिजिटल संगठन का अनुभव छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, खासकर अगर राष्ट्रीय स्तर पर विकसित
रणनीतियों को राज्य स्तर पे प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए संगठनात्मक पद काफ़ी नहीं होते हैं। ज़मीनी संगठन, स्थानीय नेतृत्व, सरकार का प्रदर्शन, जनता की समस्याएं, उम्मीदवारों का चयन, उनकी छवि, चुनावी माहौल, इन सभी चीज़ों की भूमिका होती है। अगर इस पूरी नियुक्ति को राजनीतिक चश्मे से हम देखें तो भाजपा ने कम से कम 3 संदेश दिए हैं इन 2 नियुक्ति के माध्यम से। पहला संदेश, संगठन में राज्यों के नेताओं के लिए रास्ता खुला है। छत्तीसगढ़ जैसे अपेक्षाकृत छोटे राज्य से आने वाले नेताओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और इससे पहले भी मिली है। दूसरा संदेश, महिला संगठन को महत्व, इससे पहले भी महिला गई है। रूप कुमारी चौधरी को राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कमान देकर भाजपा ने महिला संगठन को मजबूत करने पर जोर दिखाया है। तीसरा संदेश है डिजिटल क्रांति, यानी डिजिटल राजनीति की अहमियत को भाजपा समझती है। दीपक मस्के को सोशल मीडिया की राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलना बताता है कि भाजपा के लिए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म अब भी राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या ये सिर्फ सम्मान है या राजनीतिक रणनीति? यहाँ थोड़ा संतुलित विश्लेषण जरूरी है। राजनीतिक दल जब संगठन में नियुक्ति करते हैं तो उसमें कई चीजें काम करती हैं। नेता का संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण, जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, काम करने की क्षमता और पार्टी की भविष्य की ज़रूरत। इसलिए इन नियुक्तियों को सिर्फ सम्मान के तौर पर देखना अधूरा विश्लेषण होगा, लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा कि इन 2 नियुक्ति के पीछे निश्चित रूप से कोई खास चुनावी रणनीति है। जब तक भाजपा स्वयं इसकी रणनीतिक वजह स्पष्ट नहीं करती, तब तक इसे राजनीतिक संकेत और संभावित राजनीतिक दिशा के रूप में ही देखना ज़्यादा उचित होगा। छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश संगठन के बीच सीधा संवाद मजबूत होगा। जब किसी राज्य के नेता राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण पद पर होते हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर की रणनीतियों, अभियानों और संगठनात्मक फैसलों में काम करने का अवसर मिलता है। इससे उनका अनुभव राज्य के संगठन के लिए भी उपयोगी हो सकता है। दूसरा फायदा है कार्यकर्ताओं का मनोबल। प्रदेश भाजपा में इन नियुक्ति के बाद उत्साह देखने को मिला और पार्टी कार्यालयों में दोनों नेताओं का जबरदस्त स्वागत भी किया गया। कार्यकर्ताओं के लिए संदेश महत्वपूर्ण है कि संगठन में सक्रियता और लंबे समय तक काम करने का परिणाम राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी के रूप में सामने आ सकता है। रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश है। इससे प्रदेश की महिला नेतृत्व का क्षमता और संगठन में छत्तीसगढ़ की भूमिका मजबूत होगी। वहीं ओबीसी आबादी अनुमानों में यह करीब 47% रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है, लेकिन असली परीक्षा शुरू होगी अब। वो कैसे? यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है कि किसी नेता को राष्ट्रीय पद मिलना उपलब्धि जरूर है, लेकिन असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। रूप कुमारी चौधरी के सामने देश भर के महिला मोर्चों को मजबूत करने की चुनौती होगी। उन्हें अलग अलग राज्यों के संगठन, महिला कार्यकर्ताओं और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना होगा। वहीं दीपक मस्के के सामने डिजिटल राजनीति की बड़ी चुनौती होगी। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ प्रचार करना पर्याप्त नहीं है। फेक न्यूज़, गलत सूचना, विरोधी नैरेटिव, डिजिटल ट्रेंड, युवाओं से संवाद, तेजी से बदलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सभी मोर्चों पर काम करना पड़ेगा।
इसलिए दोनों नेताओं के सामने जिम्मेदारी बड़ी है और सीधी भाषा में हम यदि कहें तो भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है। इन दोनों नियुक्तियों की खासियत यह है कि दोनों अलग अलग लेकिन आज की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी है। एक तरफ महिला संगठन है जो चुनावी राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया है जो राजनीतिक संवाद का सबसे तेज माध्यम बन चुका है। क्या आपको लगता है कि भाजपा के केंद्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ को मिली ये 2 जिम्मेदारियां आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर बड़ा असर डालेगी, प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स करके बताएं कि आपको यह विश्लेषण कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। नमस्कार।